Hello students, good afternoon everyone. In this video we are going to start our new poem Trains. जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद जो आपकी इंग्लिश की बुक है यूनिट 5 तक आपका जो पीटी हाफ ईयरली में है वो कवर हो गया है। उसके बाद आपका जो आफ्टर हाफ ईयर you have to start from unit 6, that is trains. So we are going to start the poem Trains. Let's read it. Okay, here we go. Today is 1 October 2021 and let's read the poem. First of all, I want to ask a question from all of you. Have you traveled on a train? क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा और हम सभी अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम ट्रेन से जब ट्रैवल करेंगे हाउ वी फील, हमें कैसा फील होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। रीड एंड यू हैव टू रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। लेट्स स्टार्ट। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, here comes the train, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. ये जो हमारा जो पोएम है उसकी स्टार्टिंग है ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, here comes the trains, carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. अब आपको आपकी जो पोएम है उसमें आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स दिख रहे होंगे या न्यू वर्ड्स होंगे जो आप सबके लिए बहुत ही, आप सब ने या तो बहुत पहली बार सुने होंगे या आपको उनके स्पेलिंग्स हार्ड लगती होंगी। तो हम वन बाय वन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं और वन बाय वन उसको समझते हैं। ओवर द माउंटेन्स यानी कि जो हमारा टाइटल ऑफ द पोम है वो क्या है? ट्रेन्स। तो ट्रेन्स के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि रेल, ट्रेन को हिंदी में रेल या रेलगाड़ी कहते हैं। तो आपको पता है कि ट्रेन्स जो हैं वो कैसे आती होंगी, कहाँ कहाँ से आती होंगी। तो जैसा कि आपकी पिक्चर जो है बुक में, टेक्स्ट बुक की जो पिक्चर है वो डिस्क्राइब कर रही है कि ओवर द माउंटेन्स यानी कि जो ऊंचे पहाड़ हैं या पर्वत हैं वहाँ उसके ऊपर से आती है हमारी ट्रेन। ओवर द प्लेन्स, और कहाँ से आती है? यस, जो मैदान है या फिर लेवल्ड लैंड है यानी कि एक समान जो भूमि है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। और माउंटेन्स, यस, माउंटेन्स आर हाइट, जो ऊंची चोटी जिनकी होती है यानी कि दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ एलिवेटेड। फॉर एलिवेटेड यानी कि जो ऊंचाई पर होते हैं और उनकी एक टिप या फिर यू कैन से चोटी पाई जाती है, या एक शार्प एज्ड यानी कि शार्प एज्ड पार्ट ऑफ अ लैंड विच इज़ एट हाई लेवल इज़ कॉल्ड अ माउंटेन। ओवर द रिवर्स, आपको पता है नदियों के कभी कभी जो ब्रिजेस बने होते हैं, आपने सुना होगा। देखो जो आपकी ये बुक है इसमें भी ये दिख रहा है आपको, ये जो नदी है ओवर द रिवर्स यानी कि ऐसा नहीं है कि नदी चल रही है और उसके ऊपर उस नदी के पानी से टच करते हुए ट्रेन आएगी, नहीं बेटा।
ओवर द ट्रेन्स का ओवर द रिवर्स में क्या होगा कि ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ब्रिज यानी कि पुल बनाए जाते हैं जिनके ऊपर से हमारी ट्रेन आती है। कैरिंग पैसेंजर्स यानी कि क्या क्या ट्रेन्स में जो ट्रेन्स क्या क्या लेकर आती है, पैसेंजर्स यानी कि जो यात्री होते हैं, द ट्रैवलर्स, पैसेंजर्स, या आप कह सकते हैं कि जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए जाना होता है तो वी आर पैसेंजर्स। ओके। कैरिंग मेल, मेल आपको पता है संदेश या पत्र, ठीक है। जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में मेल डालते हैं या संदेश भेजने के लिए कोई लेटर डालते हैं बेटा, तो अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैसे जाता है, हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं या फिर चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, तो उनके बेसिस पर जाती है। मतलब ट्रेन्स जो हैं वो हमारी मेल्स को भी लेके आती है, हमारे लेटर्स को भी लेकर आती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स यानी कि और जो हमारा कीमती सामान है, जैसे आपको पता है कि आपने देखी भी होंगी मालगाड़ी, यानी कि आगे आपकी पोयम में भी आएगा। प्रीशियस लोड्स मतलब कीमती वस्तुएं जो हैं, इसमें प्रीशियस का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है कि प्रीशियस का मीनिंग है कीमती। इन विदाउट फेल यानी कि बेटा बिना असफल हुए, यानी कि ज़रूर से ज़रूर, बहुत ही मतलब हमेशा ये श्योरिटी होगी कि ट्रेन जो है जो सामान लेकर आना है ट्रेन्स में वो आएगा, ठीक है। कभी भी ट्रेन से जो सामान आता है, चाहे वो पैसे मतलब चाहे वो हमारे लेटर्स हों, चाहे वो हमारी कीमती वस्तुएं हों, कीमती सामान हो, वो ज़रूर से ज़रूर आता है, कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ पोएम को रीड करते हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखा है बेटा, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं बेटा thousands of freight cars। इसका मतलब है आपने देखा होगा मालगाड़ी, यानी कि जिसमें डीजल, पेट्रोल और कोल और बहुत सारे सामान जो अदर नेसेसरी थिंग्स, वो सभी भी कई बार हमने ट्रैवलिंग के दौरान देखा है कि मालगाड़ी से, ये देखिए आपको दिख भी रही होंगी कि एक जो ट्रेन है, ट्रेन इज़ हैविंग पैसेंजर्स इन इट and another train which is going back is having some precious loads. ओके, तो यानी कि जो हमारी ट्रेन्स हैं उसमें बेटा thousands of फ्राइट कार्स का मतलब है बेटा जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्राइट कार्स। ऑल रशिंग ऑन, और जो सारे के सारे, ऐसा नहीं लगता जब ट्रेन आती है तो सारे के सारे जो डिब्बे हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है उसका इंजन इतनी स्पीड से चलता है उनको लेके कि ऐसा लगता है कि सभी डिब्बे जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और रात में भी दौड़ते रहते हैं, दिन में भी दौड़ते रहते हैं। इसीलिए लिखा है थ्रू डे एंड डार्कनेस, यानी कि दिन में भी और डार्कनेस मतलब अंधेरे में, और अंधेरे से मतलब है रात। थ्रू डस्क एंड डॉन, यानी कि डस्क मतलब शाम को और डॉन मतलब सुबह, यानी कि जब
संध्या होती है शाम को, दिन रात, सुबह शाम, ठीक है। ऐसे ट्रेन्स के जो डिब्बे हैं या ट्रेन है वो दौड़ती ही रहती है। अब लास्ट 4 लाइन्स हैं वही सेम कि हमारी ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। तो अक्सर हमारी ट्रेन जो है कहाँ कहाँ से आती है? ओवर द माउंटेन्स, over the plains, over the rivers, here come the trains. ओके ओके। अब अगर मैं बोलूँ who is the poet of this poem, तो you have to tell the name of the poet. That is James S. Tippett. ओके। अब आपने न्यू वर्ड्स देखे हैं इस पोएम के, मैंने आपको उनका मीनिंग भी बता दिया है, आपको उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारे जो न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हम लोग करेंगे। न्यू वर्ड्स विद मीनिंग्स अभी मैंने हिंदी में बताया है आपको, what are the new words and what are the meaning of that particular word in हिंदी। अब मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बता देती हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना है। जैसे माउंटेन्स, तो what is the meaning of mountain in English? A mass of land rising to a great height, यानी कि माउंटेन भूमि का वो भाग होता है जो एक ऊंचाई तक, ठीक है, ऊंचाई तक बढ़ा हुआ होता है और उनकी जो टिप है या आप कह सकते हो टॉप जो है वो शार्प एज्ड होता है, ठीक है। सेकंड वर्ड है बेटा प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स लेवल्ड लैंड, यानी कि समतल भूमि जो होती है वो प्लेन्स है। पैसेंजर्स, आपको मैंने बता दिया था कि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर पैसेंजर्स। मेल मैंने बता दिया था, लेटर्स, प्रीशियस यानी कि वैल्यूएबल यानी कि कीमती, लोड्स डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है। रिवर्स अ रनिंग वाटर बॉडी, यानी कि नदी क्या होती है? नदी एक ऐसी वाटर बॉडी होती है यानी कि सोर्स ऑफ वाटर जिसमें पानी चलता रहता है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। नेक्स्ट है जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही नेक्स्ट है फ्राइट कार्स, ट्रेन्स कैरिंग लोड्स, यानी कि मालगाड़ी भी कह सकते हैं या फिर माल वाले डिब्बे के लिए भी यूज़ होता है बेटा, ठीक है। इसके दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, मालगाड़ी के लिए यूज़ हो सकता है या मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। रशिंग, रशिंग मतलब रनिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि रशिंग जो है यानी कि जो डिब्बे हैं वो भागते दौड़ते रहते हैं। और डस्क और डॉन मैंने आपको बता दिया था, डस्क मतलब संध्या यानी कि इवनिंग और डॉन मतलब अर्ली, ठीक है। चलिए अब आपका योर नेक्स्ट टर्न इज ऑफ योर होमवर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बता देने वाली हूँ। तो यू हैव टू रीड दिस पोम again and again and try to recite the poem with proper intonation, proper pitch, and you have to make yourself very clear about this poem and you have to learn new words, you have to learn the spellings of new words and write all the new words in your notebook, okay. And in next class we will start the exercise part of this unit, that is your unit number 6. Clear beta? Thank you very much. If you have any doubt then you can ask me about your doubts. Okay beta, hope you are clear.
about this particular chapter. Okay then, bye bye, take care beta, have a good day to everyone.